वाशिंगटन में ईरान की सूरत-हाल पर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ज़ेर सदारत सिचुएशन रूम में अहम इजलास। नायब सदर वुज़रा और आला अस्करी इंटेलिजेंस हुकाम की शिरकत। सदर ट्रंप ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और ईरानी क़यादत से फ़ोन पर गुफ्तगू की। इजलास में अबनाए हरमस और मुज़ाकरात पर गौर किया गया। सदर ट्रंप ने कहा कि इसी हफ्ते डील मुतवक्के है, ताहम अमरीका ईरान मुज़ाकरात की नई तारीख ताहल तय नहीं की जा सकी। अहम अमरीकी अहदेदार का कहना है कि अगर मुज़ाकरात में ब्रेक थ्रू ना हुआ तो आइंदा चंद रोज़ में जंग दोबारा शुरू हो सकती है। ईरान ने अमरीका की नई तजावीज़ पर गौर शुरू कर दिया। ईरान की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने तस्दीक की कि पाकिस्तान की हालिया सालसी की कोशिशों के बाद अमरीका की जानिब से नई तजावीज़ मौसूल हुई। अभी उन तजावीज़ पर कोई जवाब नहीं दिया गया। अमरीका के साथ मुज़ाकरात में सख्त मौक़िफ़ बरकरार है। ईरानी कौम के मफादात का हर कीमत पर दिफा होगा। अबनाए हरमस की बंदिश दुश्मन की बहरी नाकाबंदी ख़त्म होने तक जारी रहेगी। स्पीकर पार्लियामेंट डॉक्टर मोहम्मद बाक़िर कालिबाफ ने अमरीका को सख्त खबरदार किया कि अगर अमरीकी बहरी जहाज़ 1 इंच भी आगे बढ़ा तो ईरान बराह रास्त फायरिंग करेगा। दुश्मन अब ज़मीनी हकीकत और ईरान की ताकत को अच्छी तरह समझ गया। अमरीका के साथ बातचीत में कुछ पेशरफ ज़रूर हुई, लेकिन अब भी दोनों फरीकैन के दरमियान बहुत बड़ा फासला है, जिसे ख़त्म करना फ़िलहाल मुश्किल नज़र आता है। अमरीका ने नाकाबंदी का ऐलान किया, जो एक भोंडा और जाहिलाना फ़ैसला है। ईरानी फ़ौज के ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद रसा ने खबरदार किया कि ईरान पर मुसल्लह जंग दोबारा शुरू की गई तो यह आलमी जंग में तब्दील होगी। जनरल मोहम्मद रसा ने कहा कि अमरीका किसी भी सूरत ईरान की मिसाइल बनाने की सलाहियत को रोक नहीं सकता। उन्होंने कहा कि इस माह तैयार किए गए मिसाइलों से जवाब दिया जाएगा। ख्याल रहे कि अमरीका और इसराइल के हमलों के बाद ईरान ने भरपूर जवाबी कार्रवाइयाँ की। पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों से जंग बंदी मुमकिन हुई थी। ईरान के नायब वज़ीर ख़ारजा सईद ख़तीबज़ादे ने कहा कि अमरीका से मुज़ाकरात की तारीख़ इसी वक्त दी जा सकती है जब दोनों मुल्क मुश्तरका फ्रेमवर्क पर मुत्तफ़िक़ हों। उन्होंने कहा कि मुज़ाकरात में पेशरफ़ के बावजूद अमरीका ने हद से ज़्यादा मुतालबात रख दिए, जिससे समझौता ना हो सका। सईद ख़तीबज़ादे ने वाज़ेह किया कि ईरान सिर्फ इसी बात पर मुत्तफ़िक़ होगा कि आलमी क़वानीन के तहत तमाम हुकूक़ ईरान को हासिल रहें। दुनिया के लिए एक और ईरान के लिए दूसरा आलमी कानून नहीं चल सकता। पाकिस्तान ने यूएई को $2 अरब वापस कर दिए। स्टेट बैंक की तस्दीक, यूएई की जानिब से रकम वापसी का मुतालबा किया गया था। यूएई को $3.5 अरब की अदायगी करनी थी। पाकिस्तान को 23 अप्रैल को यूएई को मज़ीद $1.5 अरब अदा करने हैं, जबकि ज़राए का कहना है कि पाकिस्तान को 2 रोज़ कबल ही सऊदी अरब से $2 अरब मौसूल हुए। पाकिस्तान ने यूरो बॉन्ड की फ़रोख्त से $500 मिलियन हासिल किए। यूएई को मुकम्मल अदायगी के बावजूद मुल्की ज़खायर पर फ़र्क नहीं पड़ेगा। पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 11 लाहौर कलंदर ने रावलपिंडी को 32 रन से शिकस्त दे दी। लाहौर कलंदर ने पहले खेलकर 4 विकेटों पर 210 रन बनाए। रावलपिंडी 211 रन के हदफ के ताकुब में 9 विकेटों पर 178 रन बना सकी। यासिर खान और साद मसूद की ने सेंचुरियां रायगा गईं। हारिस रऊफ ने 3 शिकार किए। शाहीन अफरीदी और उसामा मीर ने 2-2 विकेटें हासिल की। फ़खर जमान 11 चौकों 1 छक्के के साथ 84 रन सजा सके। दूसरे ओपनर मोहम्मद फारूक ने 63 रन स्कोर किए। और लाहौर में पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी मैराथन और नेशनल साइकिलिंग रेस का इनेकाद बच्चों, बड़ों, खुसूसी अफराद ने भरपूर शिरकत की। मुल्क भर से 11,000 से ज़ायद एथलीट शरीक हुए। मर्दों के लिए 21 किलोमीटर मैराथन और साइकिलिंग रेस, ख़वातीन के लिए 5 किलोमीटर रेस, फैमिली फन रेस और खुसूसी अफराद के लिए व्हील चेयर रेस का एहतमाम किया गया। कराची के आला और साथ साथ अली लियास ने मर्दों की साइकिलिंग रेस में पहली पोजीशन हासिल की, जबकि ख़वातीन की साइकिलिंग रेस की तमाम पोजीशन कराची की ख़वातीन के नाम रही।
वाशिंगटन में ईरान की सूरत हाल पर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ज़ेर सदारत सिचुएशन रूम में अहम इजलास। नायब सदर वुज़रा और आला अस्करी इंटेलिजेंस हुकाम की शिरकत। सदर ट्रंप ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और ईरानी क़यादत से फ़ोन पर गुफ्तगू की। इजलास में अबनाए हरमस और मुज़ाकरात पर गौर किया गया। सदर ट्रंप ने कहा कि इसी हफ्ते डील मुतवक्के है, ताहम अमरीका ईरान मुज़ाकरात की नई तारीख ताहल तय नहीं की जा सकी। अहम अमरीकी अहदेदार का कहना है कि अगर मुज़ाकरात में ब्रेक थ्रू ना हुआ तो आइंदा चंद रोज़ में जंग दोबारा शुरू हो सकती है। ईरान ने अमरीका की नई तजावीज़ पर गौर शुरू कर दिया। ईरान की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने तस्दीक की कि पाकिस्तान की हालिया सालसी की कोशिशों के बाद अमरीका की जानिब से नई तजावीज़ मौसूल हुई। अभी उन तजावीज़ पर कोई जवाब नहीं दिया गया। अमरीका के साथ मुज़ाकरात में सख्त मौक़िफ़ बरकरार है। ईरानी कौम के मफादात का हर कीमत पर दिफा होगा। अबनाए हरमस की बंदिश दुश्मन की बहरी नाकाबंदी ख़त्म होने तक जारी रहेगी। स्पीकर पार्लियामेंट डॉक्टर मोहम्मद बाक़िर कालिबाफ ने अमरीका को सख्त खबरदार किया कि अगर अमरीकी बहरी जहाज़ 1 इंच भी आगे बढ़ा तो ईरान बराह रास्त फायरिंग करेगा। दुश्मन अब ज़मीनी हकीकत और ईरान की ताकत को अच्छी तरह समझ गया। अमरीका के साथ बातचीत में कुछ पेशरफ ज़रूर हुई, लेकिन अब भी दोनों फरीकैन के दरमियान बहुत बड़ा फासला है जिसे ख़त्म करना फ़िलहाल मुश्किल नज़र आता है। अमरीका ने नाकाबंदी का ऐलान किया, जो एक भोंडा और जाहिलाना फैसला है। ईरानी फ़ौज के ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद रसा ने खबरदार किया कि ईरान पर मुसल्लह जंग दोबारा शुरू की गई तो यह आलमी जंग में तब्दील होगी। जनरल मोहम्मद रसा ने कहा कि अमरीका किसी भी सूरत ईरान की मिसाइल बनाने की सलाहियत को रोक नहीं सकता। उन्होंने कहा कि इस माह तैयार किए गए मिसाइलों से जवाब दिया जाएगा। ख्याल रहे कि अमरीका और इसराइल के हमलों के बाद ईरान ने भरपूर जवाबी कार्रवाइयाँ की। पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों से जंग बंदी मुमकिन हुई थी। ईरान के नायब वज़ीर ख़ारजा सईद खतीबज़ादे ने कहा कि अमरीका से मुज़ाकरात की तारीख़ इसी वक्त दी जा सकती है जब दोनों मुल्क मुश्तरका फ्रेमवर्क पर मुत्तफ़िक़ हों। उन्होंने कहा कि मुज़ाकरात में पेशरफ़ के बावजूद अमरीका ने हद से ज़्यादा मुतालबात रख दिए जिससे समझौता ना हो सका। सईद खतीबज़ादे ने वाज़ेह किया कि ईरान सिर्फ इसी बात पर मुत्तफ़िक़ होगा कि आलमी क़वानीन के तहत तमाम हुकूक़ ईरान को हासिल रहें। दुनिया के लिए एक और ईरान के लिए दूसरा आलमी कानून नहीं चल सकता। पाकिस्तान ने यूएई को $2 अरब वापस कर दिए। स्टेट बैंक की तस्दीक। यूएई की जानिब से रकम वापसी का मुतालबा किया गया था। यूएई को $3.5 अरब की अदायगी करनी थी। पाकिस्तान को 23 अप्रैल को यूएई को मज़ीद $1.5 अरब अदा करने हैं, जबकि ज़राए का कहना है कि पाकिस्तान को 2 रोज़ कबल ही सऊदी अरब से $2 अरब मौसूल हुए। पाकिस्तान ने यूरो बॉन्ड की फ़रोख्त से $500 मिलियन हासिल किए। यूएई को मुकम्मल अदायगी के बावजूद मुल्की ज़ख़ायर पर फ़र्क नहीं पड़ेगा। पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 11 लाहौर कलंदर ने रावलपिंडी को 32 रन से शिकस्त दे दी। लाहौर कलंदर ने पहले खेलकर 4 विकेटों पर 210 रन बनाए। रावलपिंडी 211 रन के हदफ के ताक़ुब में 9 विकेटों पर 178 रन बना सकी। यासिर खान और साद मसूद की 19 सेंचुरियाँ रायगा गईं। हारिस रऊफ ने 3 शिकार किए। शाहीन अफरीदी और उसामा मीर ने 2-2 विकेटें हासिल की। फ़खर जमान 11 चौकों 1 छक्के के साथ 84 रन सजा सके। दूसरे ओपनर मोहम्मद फारूक ने 63 रन स्कोर किए। और लाहौर में पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी मैराथन और नेशनल साइकिलिंग रेस का इनेकाद बच्चों, बड़ों, खुसूसी अफराद ने भरपूर शिरकत की। मुल्क भर से 11,000 से ज़ायद एथलीट शरीक हुए। मर्दों के लिए 21 किलोमीटर मैराथन और साइकिलिंग रेस, ख़वातीन के लिए 5 किलोमीटर रेस, फैमिली फन रेस और खुसूसी अफराद के लिए व्हील चेयर रेस का एहतमाम किया गया। कराची के आला और साथ साथ अली लियास ने मर्दों की साइकिलिंग रेस में पहली पोजीशन हासिल की, जबकि ख़वातीन की साइकिलिंग रेस की तमाम पोजीशन कराची की ख़वातीन के नाम रही। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।